स्वागत है। मैं असरार अहमद। दोस्तों, एक और मस्जिद को बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। बाबरी मस्जिद के तर्ज पर एक और मस्जिद को हड़पने की तैयारी पूरे जोर शोर से देश में चल रही है। जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू किया गया और यह कहा गया कि 17 तारीख से पहले कोई भी जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए। कोर्ट ने यह कहा था कि 17 तारीख से पहले सर्वे पूरा हो जाने चाहिए और 17 तारीख को जो भी सर्वे किया गया है, जो भी वीडियोग्राफी हुई है, वो कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद में 1949 की रात में ताले तोड़े गए मस्जिद के और मूर्ति रखी गई और उसके बाद उस पूरी एरिया को सील कर दिया गया, पूरी मस्जिद को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ठीक उसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद में भी हो रहा है और आज ये कहा गया कि वहां पर शिवलिंग नजर आया है। तुरंत जज साहब ने ये ऑर्डर पास कर दिया और ये आदेश दे दिया कि उस जगह को सील कर दिया जाए जहां पर शिवलिंग नजर आया है। आज जब सर्वे खत्म हुआ तो हिंदू पक्ष के वकील दौड़े दौड़े कचहरी गए और एक रिपोर्ट तैयार करी और जज साहब को जाकर बताया कि जज साहब, वहां पर शिवलिंग नजर आया है, उस मस्जिद में शिवलिंग नजर आया है, इसीलिए आप उस जगह को सील कर दीजिए जहां पर वजू खाना है, जहां पर मुस्लिम लोग वजू करके नमाज पढ़ने जाते हैं। जज साहब ने कुछ भी ना देखी, मुस्लिम पक्ष का बयान नहीं लिया। मुस्लिम पक्ष लगातार ये कहते रहे कि जज साहब, जहां पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है वो दरअसल एक फव्वारा है, वो शिवलिंग नहीं है। लेकिन जज साहब ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, जो हिंदू पक्ष के वकील बोल रहे हैं वही सच है। और जज साहब ने उसी को सच माना और तुरंत ऑर्डर पास कर दिया कि जाइए एसडीएम को ऑर्डर दीजिए और वहां के कमिश्नर को यह ऑर्डर है कि तब उस पूरी जगह को तुरंत का तुरंत सील किया जाए। आप समझ सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बाबरी मस्जिद में रात के अंधेरे में मूर्ति रखी गई और उसके बाद ये दावा कर दिया गया कि रामलला यहां पर रहते हैं, रामलला की जगह है। ठीक उसी तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद में भी शिवलिंग होने का दावा किया गया और शिवलिंग उस चीज को बताया जा रहा है जो एक फव्वारा है, जो टोटियां हैं, उसको शिवलिंग बताया जा रहा है। जज साहब ने अपने उसी आदेश का उल्लंघन किया है, अपने उसी आदेश की खिलाफ वर्जी कर दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि 17 तारीख से पहले सारी भी जानकारी गोपनीय होनी चाहिए, कोई भी जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो कैसे जज साहब ने अपने उस आदेश का पालन नहीं किया और उसके खिलाफ जाकर तुरंत यह आदेश दे दिया कि उस जगह को सील कर दिया जाए। तो इस पर लगातार संदेह पैदा हो रहा है, सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जज साहब ने ऐसा क्यों किया। क्या उनके ऊपर दबाव था या कि उनको पीछे दरवाजे से मोटी रकम मिल चुकी थी या कि उनको भी राज्यसभा की सीट मिलने वाली है। हालांकि अब इसकी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में होगी, दोनों पक्ष के लोग वहां पर मौजूद होंगे। अब ये देखने की बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या फैसला देता है। आपको बता दें कि 1991 में जब एक्ट बना था कि आजादी के बाद जो भी मस्जिद होगी, जो भी मंदिर रही होगी, वो चीजें ऐसे ही बरकरार रहेंगी। अब उस पर जो भी दावा करेगा उसका दावा नहीं माना जाएगा। हालांकि उसके बावजूद भी वाराणसी कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर पास किया और सर्वे का आदेश दिया। सर्वे भी हुआ कुछ दिन पहले, जब दो दिन पहले सर्वे स्टार्ट हुआ तो ये कहा गया कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे ये कहा जाए कि यहाँ पर पहले मूर्ति थी या पहले यहाँ पर मंदिर थी। लेकिन सर्वे के आखिरी दिन एक वकील ने यह दावा कर दिया कि वहां पर शिवलिंग नजर आया है। हालांकि कोर्ट ने पूरी वीडियोग्राफी भी करी तो कोर्ट वीडियोग्राफी बगैर देखे ही कैसे ये कह दिया कि उस जगह को सील कर दिया जाए। मुस्लिम पक्ष का बयान क्यों नहीं लिया गया, लोग लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमें पूरी तरीके से हैरत हो रही है कि आखिर जज साहब एक तरफा फैसला कैसे सुना सकते हैं, हमारी बातों को क्यों नहीं सुना गया, हमारी बातों को क्यों नहीं माना गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और ता कयामत ये मस्जिद रहेगी। हम किसी भी सूरत में बाबरी वाला केस नहीं दोहराने देंगे, किसी भी सूरत में हम ये गलती नहीं करेंगे कि एक और मस्जिद को खो दें। लगातार देश में अब यही बहस छिड़ी हुई है कि आखिर कैसे ये आदेश पारित किया गया, कैसे सर्वे का आदेश दिया गया। खुलेआम ये कहा जा रहा है कि उस एक्ट का उल्लंघन है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब कल देखने की बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर
फैसला देता है, क्या स्टे लगाता है या उसी फैसले को बरकरार रखता है। तो दोस्तों पूरी तैयारी हो चुकी है एक और बाबरी मस्जिद बनाने की। ज्ञानवापी मस्जिद को जिस तरीके से उछाला जा रहा है, 2024 का चुनाव नजदीक है और इसी आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जिस तरीके से देश में और मुद्दे हैं, देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, उसके बावजूद इन तमाम मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है। देश में अगर बात हो रही है तो ज्ञानवापी मस्जिद पर, देश में अगर बात हो रही है तो लाउड स्पीकर पर, देश में अगर बात हो रही है तो हनुमान चालीसा पर, देश में अगर बात हो रही है तो जहां जहां मस्जिद है वहां वहां मंदिर है, ये दावा किया जा रहा है। और जज साहब बायस्ड होकर फैसला भी सुना दे रहे हैं। तो लोग इस पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या जज साहब को पीछे दरवाजे से मोटी रकम मिल रही है, या है कि जज साहब के ऊपर कोई प्रेशर है, या है कि जज साहब को भी राज्यसभा की सीट चाहिए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बाबरी मस्जिद के मामले में सुनाया था और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब राज्यसभा पहुंच गए, तो इसीलिए लोगों को संदेह बना हुआ है और लोग आशंका जता रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।